आम तालाब। क्या आपकी सियासत सिर्फ इंस्टाग्राम तक महदूद है? जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, इसी ब्यूटिफिकेशन तक ही महदूद है। वहाँ पर बताइए आप 50 करोड़ 70 करोड़ हमने इतना काम किया उतना काम किया। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन तो हुआ नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इसको इनॉग्रेट कर दिया। हेलो, मैं हूँ सैयद दानिश, आप देख रहे हैं ट्रू वेला न्यूज़ चैनल। दोस्तों, शहर रायचूर के मौसम का तो पता नहीं। शाम होते होते 16 डिग्री चले जाता है और दिन होते होते 30 डिग्री जाता है। तो खैर, इसी मौसम के दरमियान एक और नई चीज़ रायचूर में बन रही है और मैं कहता हूँ वो बन चुकी है। आम तालाब, जो कि रायचूर की तारीख़ का एक वो हिस्सा जहाँ पर कई सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं। जो बच्चे थे जो आज बड़े हो चुके हैं उनकी भी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि एक वक्त में रायचूर का जो मेन कोर जिसे हम कहते हैं एक तारीख़ी जगह, वो आम तालाब हुआ करती थी और आज भी है। लेकिन इस मर्तबा ये हुआ है कि आम तालाब में ब्यूटिफिकेशन किया गया है, यानी आम तालाब के खूबसूरती में कुछ और इजाफ़ा किया गया है। ये सभी जो चीज़ें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें पिछले 5 से 6 महीने के अंदर लगातार इस पर काम चल रहा है। पता नहीं इससे पहले भी बातें उठ रही थी, लेकिन आज की तारीख में ये काम मुकम्मल हो चुका है। आप इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं कि कहीं पर झाड़ पेड़ वगैरह लगा चुके हैं और ग्रिलिंग का काम हो चुका है और नीचे टाइल्स का ये जो पेवर ब्लॉक्स जिसे कहते हैं उसका भी काम मुकम्मल हो चुका है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और सुनने को भी मिल रहा है कि तकरीबन इसकी लागत 50 से लेकर 70 करोड़ के बीच में बताई जा रही है। 70 करोड़ के अंदर ये पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी पैसा लगा हुआ है और मुमकिन है कि KKRDB का भी फंड यहाँ पर लगा है। बहरहाल तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत में ये पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना ज़रूरी है। जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। सबसे पहले किसी भी तालाब, किसी भी शहर के तालाब में अगर कोई काम होता है तो उससे पहले यहाँ पर मेरे साथ देख सकते हैं, वहाँ पर बताइए आप वो जो चीज़ें हैं जिसको हम ये कहते हैं कंजल जिसे हम कहते हैं, इसको हटाना चाहिए था, जिसे हम अंग्रेज़ी में डीशिल्टिंग कहते हैं, वो नहीं किया गया। हर वक्त जब भी कोई नई चीज़ तालाब के करीब में ब्यूटिफिकेशन किया जाता है तो डीशिल्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर ये काम शुरू किया गया। उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस आम तालाब में मोहम्मद नगर, IDSMT लेआउट और ये जो आगे का जितना भी आप एरिया देख रहे हैं, ये सभी एरिया का ड्रेनेज का जितना भी वेस्ट होता है वो यहाँ पर डंप होता है इसी तालाब में। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर सही नहीं किया गया, लेकिन ब्यूटिफिकेशन किया गया। अब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ों को क्यों पीछे छोड़ा गया? क्यों ये आम तालाब में ये जो गंदगी है, जो ये कंजल है, इसको क्यों नहीं साफ़ किया गया? अब देखिए कितने गंदे तरीके से कंजल है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंजल को दिखाओ। आप वो जो गंदा कंजल देख रहे हैं ये इसी तरीके से है और यहाँ पर जो पाइप में से जो पानी गुजर रहा है, ये जो गंदा पानी है, ये भी इसी तालाब में जा रहा है। अब मैं समझता हूँ कि जो इंसान अगर गलती से इस तालाब में गिर जाए, अगर उसे तैरना भी आए, तब भी वो 1000 बीमारियां लेकर बाहर निकलेगा। उसकी जान को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितना भी ड्रेनेज का वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट इसी तालाब में आकर गिरता है। इस पर क्यों काम नहीं किया गया? ये जो सारा काम है, ब्यूटिफिकेशन का जो काम है, ये कांग्रेस लीडर, जिनको यूथ लीडर भी कहा जाता है, रवि बोसराजू के सुपरविजन यानी उनके ज़ेरे निगरानी में ये काम मुकम्मल हुआ है। तो रवि बोसराजू को क्या ये नहीं दिखा कि आम तालाब को हम बाहर से ब्यूटीफाई करेंगे या अंदर से भी ब्यूटीफाई करेंगे? ये जो ड्रेनेज का गंदा पानी आ रहा है
इस गंदे पानी से कितनी बीमारियां फैलती हैं। अगर यहाँ पर लोग चलने फिरने आए, यहाँ पर सुकून की सांस लेने आए, तो गंदी सांस यहाँ पर मिल रही है। इतनी गंदी बदबू, आप करीब में जाइए, गंदी बदबू आती है और रात के वक्त तो ये बदबू और ज़्यादा होती है। पहले ड्रेनेज सिस्टम को सही तरीके से ठीक किया जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं है। इसके अलावा जो डीसिल्टिंग का काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। बस बाहर से ये खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन अंदर से और भी कई सारा काम बाकी है। इसके अलावा ये जो पेवर ब्लॉक्स है, यहाँ पर अलग अलग रंगों के ब्लॉक्स यहाँ पर नीचे बिछाए गए हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। अब ये खूबसूरती कब तक बरकरार रहेगी ये तो नहीं मालूम, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पर ये जो लाल रंग है, कुछ लोग यहाँ पर पान खाकर इसके रंग में और ज़्यादा इसको एनहेंस करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। तो लोगों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये जो खूबसूरती है इसको बरकरार इसी तरीके से रखना है। तो आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपना इक़दाम ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूबसूरत छोटे छोटे प्लांट्स भी यहाँ पर बिछाए गए हैं, अलग अलग किस्म के। यहाँ पर भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं। अब इनको तो बकरियों से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि बकरियां अक्सर ऐसे छोटे मोटे जो प्लांट्स हैं इनको खाकर ख़राब करती हैं, उनको बचाना चाहिए। दोस्तों, घूमते घूमते ये सारी चीज़ों को हम देखते देखते एक और चीज़ हमें दिखाई दी। अभी इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि यहाँ के कुछ गयूर, समझदार और बड़े अच्छे लोग, शहर के बेस्ट सिटीज़न, वो लोगों ने ऑलरेडी इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर कर दिया है। ये जो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, बैठिए, आप भी बैठिए। ये जो इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं, ये किंगफिशर की शराब की बोतल है। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन तो हुआ नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इसको इनॉग्रेट कर दिया। मैं यही कहता हूँ कि रायचूर में जितनी भी चीज़ें ब्यूटिफिकेशन की जाती हैं, अभी उसका इनॉग्रेशन भी नहीं होता, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। देखिए आप, ऑफिशियल अभी इसकी रिबन कटिंग भी नहीं हुई, उससे पहले यहाँ पर किसी ने बोतलें काट दी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इल्ज़ाम ये भी है कि यहाँ पर जो आम तालाब का जो पिछला हिस्सा है, वहाँ पर 2 से 4 लोगों के लेआउट थे, यानी उनकी ज़मीन थी। तो इल्ज़ाम ये है कि म्यूनसिपैलिटी ने इसके लिए उनके लेआउट्स पर कब्ज़ा किया, उनको बिन बताए वहाँ पर जेसीबी चलवाई। इसकी वजह से जो वहाँ के ज़मीन के ओनर्स थे, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया इसके ख़िलाफ़, और वो केस भी अभी कोर्ट में जारी है। तो किस तरीके से म्यूनसिपैलिटी ने ये हरकत की वही जाने, और जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं वह दर बदर भटक रहे हैं। एक का अच्छा करने के लिए दूसरों का बुरा करना, ये भी किसी भी सूरत में सही नहीं है। बहरहाल कोर्ट का वर्डिक्ट कब होगा और कब तक उन लोगों को इंसाफ मिलेगा, या वो लोग धोखा दे रहे थे या ये लोग धोखे से इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए लेना चाह रहे थे, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा दोस्तों 70 करोड़ ये कोई मामूली रकम नहीं है। 70 करोड़ बहुत ही बड़ा नंबर है जो खर्च यहाँ पर किया गया है। मेरा एक सवाल है कि रायचूर क्या सिर्फ आम तालाब तक ही महदूद है, या सिर्फ ये आम तालाब का जितना ब्यूटिफिकेशन हुआ है क्या इतना ही रायचूर है? रायचूर में कई सारे इलाके हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर ड्रेनेज का मसला है, जहाँ पर पानी, पीने के पानी का मसला है, सही सड़कें नहीं हैं, हर रोज़ कोई ना कोई गिरता है, पड़ता है, किसी बूढ़े बुज़ुर्ग की जान जाती है, कोई चोट खाता है। तो इस बारे में कांग्रेस के कायदीन क्यों नहीं सोचते? ये अक्सर एरिया में जब भी आते हैं तो आवाम तो तारीफ़ करती है, कहीं पर रिबन भी कट होते हैं, कहीं पर गुलपोशियाँ भी होती हैं, इसके अलावा वादे भी बड़े होते हैं, लेकिन अफसोस के वो उनके जो वादे हैं वो कभी भी मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आते। हाल ही में मड्डीपेट में रवि बोसराज जो ने विज़िट किया था, वहाँ पर सर्वे किया था, उन्होंने वादा किया था कि हम और भी फंड्स देकर
उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ इकदाम उठाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज तक वो काम अधूरा ही है। वहाँ के लोग ड्रेनेज के मसले को लेकर आज भी जूझ रहे हैं। उमरनगर, परकोटा जिसे कहा जाता है, वहाँ के लोग ड्रेनेज और टॉयलेट्स को लेकर आज भी परेशान हैं। यहाँ पर ये लोग कब देखेंगे? जो रायचूर का जो इनर पार्ट है, जो अंदरूनी चीज़ें हैं, अंदरूनी रायचूर है, बाहर से हर चीज़ें, अब मंगल्या शोरूम जैसे बड़े बड़े शोरूम्स खुले हैं, अगर हम बाइक लेकर बाहर जाएंगे तो वो भी हमें खूबसूरत दिखता है, लेकिन असल जो मेन कोर प्रॉब्लम है, जो रायचूर का असल मसला है, हर एक वार्ड में आज भी काउंसलर फटक कर देखते नहीं हैं। ऐसे में वहाँ के जो कांग्रेस से कायदीन, जिनको हम अक्सर इंस्टाग्राम में स्लो मोशन की वीडियोस में, बॉलीवुड टॉलीवुड के गानों में हम अक्सर देखते हैं, क्या आपकी सियासत सिर्फ इंस्टाग्राम तक महदूद है? क्या आपकी सियासत सिर्फ इसी ब्यूटिफिकेशन तक ही महदूद है? आप कब आवाम के असल कोर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे? उनके असल मसलों को आप कब सुलझाएंगे? चलो ये तो अच्छा हुआ, ब्यूटिफिकेशन है, दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, हालांकि 2-3 मसले हैं, उसको पहले कंप्लीट करके इस पर आपको ध्यान देना चाहिए था, वो तो आपने किया नहीं। कब तक ये आम तालाब का जो पानी है वो ड्रेनेज के वेस्ट से जहर बनता रहेगा और इसको आप कब सॉल्व करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब 70 करोड़ आप यहाँ पर खर्च कर रहे हैं तो 2-3 करोड़ एक वार्ड में खर्च करने के लिए आप क्यों पीछे हटते हैं? वहाँ पर आपको क्या मसला आता है? आखिर मुझे ये अब बात आज तक समझ में नहीं आई दोस्तों। इतना बड़ा नंबर 50 करोड़ 70 करोड़, हमने इतना काम किया, उतना काम किया, हालांकि आवाम को इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, शहर को खूबसूरत दिखना चाहिए, शहर को खूबसूरती के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, दैट्स ओके, लेकिन उससे पहले आवाम का सुरक्षित, आवाम को महफूज रखना, आवाम को महफूज महसूस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आज तक कोई सही ढंग का काम नहीं होता ना हुआ है। अब देखना है कि 70 करोड़ यहाँ पर खर्च हुए हैं तो आने वाले दिनों में कितने वार्ड में कितने करोड़ खर्च होंगे। वैसे तो रायचूर के एमएलए ने भी हालांकि हाल ही में जिक्र किया था आम तालाब, तो एमएलए साहब से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो आम तालाब बेचने किया है इसका ब्यूटिफिकेशन, आप रायचूर का ब्यूटिफिकेशन कब करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, चलो ब्यूटिफिकेशन अपनी जगह है, लेकिन आवाम की सेहत के ताल्लुक से मैं फिर से एक मर्तबा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। ये तो आम तालाब का पिछला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से में ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पर खेलने के लिए और झूले वगैरह वहाँ पर है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई सुकून से वॉक करने आए या जॉग करने आए तो उनके लिए ये सही जगह है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। ब्यूटिफिकेशन तो यहाँ का हुआ है, लेकिन रायचूर का असल ब्यूटिफिकेशन, लोगों का ब्यूटिफिकेशन कब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।